तो दोस्तों फाइनली भारत ने यहाँ पर चाइना की पावरफुल नेवी को देखते हुए एक सुपर कैरियर को अपनी नौसेना के लिए प्लान कर लिया है और हमारे इसी कैरियर को लेकर के कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो आप सबको पता होगा कि भारत पहले से ही 76% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ में अपने INS विक्रांत को अपने बेड़े में शामिल कर चुका है और जल्द ही इसकी एयर विंग को तैयार करने के लिए जो डील है उसको भी फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो INS विक्रांत है ये भारत के लिए एक शुरुआती माइलस्टोन है। इसके बाद भी हम और ज़्यादा जो विमान वाहक पोत है उसको अपनी नौसेना के लिए बनाएंगे। जैसा कि पहले से ये बात साफ हो चुकी है कि IAC-2 एक 45,000 टन का अपग्रेडेड INS विक्रांत होगा। लेकिन इसके बाद भारतीय नौसेना की एक लंबे समय से जो डिमांड रही है, जो कि एक सुपर कैरियर को लेकर के है, जो कि फ्लैट डेक वाला होना चाहिए और इसी के साथ में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 65,000 से लेकर के 70,000 टन के आसपास का होना चाहिए। तो इस डिमांड को भी फाइनली यहाँ पर हमारी सरकार के द्वारा पूरा किया जाने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि भारत ने किन दो कंट्रीज के साथ में मिलकर के इस डेवलपमेंट को किया और कैसे यहाँ पर ऑलमोस्ट आप सब कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना को अपना स्वदेशी थर्ड कैरियर मिलना यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जाकर के जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है यानी कि R हरि कुमार जी, तो इन्होंने सबसे पहले तो भारतीय नौसेना की INS विक्रांत की फाइटर जेट की जो डील है उसके बारे में बताया कि FA-18 सुपर हॉर्नेट और साथ में जो राफेल फाइटर जेट है ये दोनों ही हमारी डिमांड्स को पूरा करते हैं। अब जो फैसला है वो हमारी सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कौन सा कंट्री ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन इसी में भारतीय नौसेना के प्रमुख R हरि कुमार जी ने यह भी बताया कि हमारा जो IAC-3 होगा तो वहाँ पर हम ईमाल सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि हमारे हैवी फाइटर जेट या फिर जो अवॉक्स है उनको लॉन्च करने में सक्षम होगा। और इसी के साथ में उसके अंदर एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम को भी इंटीग्रेट किया जाएगा। तो इन दोनों ही सेगमेंट में उन्होंने बातचीत करते हुए ये भी मेंशन किया कि USA इन दोनों ही टेक्नोलॉजीज़ को भारत के साथ में शेयर करने के लिए तैयार है। इसके बाद बात आ जाती है इसके प्रोपल्सन सिस्टम को लेकर के। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हम UK के साथ में मिलकर के बातचीत कर रहे हैं कि कैसे हम अपने 65,000 टन वजनी सुपर कैरियर के अंदर इनके एडवांस इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों UK इन टेक्नोलॉजीज़ को भारत के साथ में शेयर करने के लिए तैयार है और साथ ही साथ यहाँ पर अब आप सब कह सकते हैं कि हमारे IAC-3 के लिए एक जो बैकग्राउंड वर्क है और साथ में जो बेस है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। यहाँ तक कि भारतीय नौसेना ने इसके लिए अपनी जो फिजिबिलिटी स्टडीज़ है उनको भी शुरू कर दिया है और कुल मिलाकर के आप सब कह सकते हैं कि IAC-3 के ऊपर जो इनिशियल वर्क होता है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो INS विशाल को लेकर के भारतीय नौसेना का ये प्लान है कि सबसे पहले तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 65,000 टन के आसपास का होना चाहिए और इसके लिए पहले से हमारा जो कोचिन शिपयार्ड है इन्होंने 70,000 टन का ड्राई डॉक भी रेडी कर लिया है। तो इसके चलते यहाँ पर इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइटर जेट्स है उनको यहाँ पर ऑपरेट किया जा सकता होगा। इसके बाद में ये फ्लैट डेक के साथ में आना चाहिए और इसके अंदर एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम और ईमाल सिस्टम को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे जो फाइटर जेट है ये अपने पूरे पेलोड और साथ में पूरे फ्यूल के साथ में उड़ान भर सके। और इस सब के चलते भारतीय नौसेना को जो एक अब तक की सबसे ज़्यादा बड़ी कमी यहाँ पर लगती है तो वो कमी ये है कि हम अपने कैरियर से जो E-2 होकाई या फिर जो अवॉक्स है इनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसको कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना को सर्विलांस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम अपने IAC-3 को यहाँ पर बना लेते हैं तो इसके बाद में भारतीय नौसेना की ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इस सारी डेवलपमेंट में UK और साथ में USA के बाद में फ्रांस को देखते हैं तो आप सबको यही देखने को मिलेगा कि फ्रांस अब काफ़ी ज़्यादा इसमें पीछे रह चुका, क्योंकि फ्रांस अपने केवल जो इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम है उन्हीं को ऑफर कर रहा है, जबकि इन पूरे सिस्टम को लेकर के हमने USA और साथ में UK के साथ में जो बातचीत है वो भी शुरू कर दी है। और साथ ही साथ अगर आप इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम की बात करते हैं तो UK एक अकेला ऐसा कंट्री है जो कि अपने कैरियर के अंदर इनका इस्तेमाल करता है। वहीं पर अगर आप ईमाल सिस्टम और साथ में एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम की बात करते हैं तो USA ने ऑलरेडी इसमें महारत को हासिल कर रखा है। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कि भारत को अपने IAC-3 कैरियर के लिए किस कंट्री के साथ में यहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में आप नीचे ही कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप जा करके मेरे सेकेंड चैनल को भी वॉच कर सकते हैं, जहाँ पर आप सबको इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।